जय माता दी। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों। आज मैं जहां जा रहा हूं वो गांव एक समय पर सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहां से कई ट्रक सेब बाहर भेजे जाते थे, लेकिन आज गांव में सेब के गिने चुने पेड़ ही शेष हैं। जलवायु परिवर्तन और पलायन के कारण उचित देखरेख न होने से सारे पुराने सेब के पेड़ लगभग समाप्त हो गए। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि आज गांव में पुनः सेब बागवानी ने जोर पकड़ा है। आज कई किसान सेब के बगीचे लगा रहे हैं और बड़े स्तर पर एप्पल फार्मिंग की जा रही है। तो आज हम हैं सीली मल्ली में और यहाँ पर ये सेब का बगीचा है वीरेंद्र सिंह जी का, और यहीं पर जस्ट बगीचे के ऊपर उनका घर है और ये घर से नीचे पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक उनका अपना बगीचा है। और इसके अलावा और क्या काम करते हैं, कितना टाइम उन्हें हो गया इस बगीचे को, और क्या अभी ये फल दे रहे हैं पौधे या नहीं दे रहे हैं, तो इस सब के बारे में पता करने के लिए चलिए मिलते हैं वीरेंद्र सिंह जी से। तो भाई साहब थोड़ा सा आप हमें बताओ इसके बारे में कि जो ये काम कर रहे हो, अब कितना समय हो गया, इससे पहले क्या करते थे और क्यों आपने ये शुरू किया? मतलब खेती थी ये क्या पहले बंजर हो चुकी थी, मतलब एक साल वैसे तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन एक साल छोड़ दिया था इसको कि अब कुछ नहीं करना इसमें, क्योंकि जानवर बहुत थे, जंगल के नज़दीक है, जानवर बहुत थे तो छोड़ दिया था। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको एरिया काफ़ी है, जिसका एरिया ज़्यादा है तो उसके लिए मतलब बगीचा लगाने के लिए अच्छा है, क्योंकि एक जगह में अगर खेत होता है तो अच्छा होता है ना। हमारे नहीं तो गांव में ऐसे हैं कि एक खेत यहाँ है, ये खेत कहीं और है, कहीं और है, तो इसमें बड़ी समस्या है। तो मेरी एक जगह पे ज़मीन थी तो मैंने सोचा बगीचा लगाने का। आज से 3 साल पहले मैंने सेब के पेड़ लगाए, 1000 सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कृषि विभाग द्वारा मेरे को दिए गए, मतलब राज्य सेक्टर सेब मिशन जो उत्तराखंड में चल ही रहा है उसके द्वारा मिले हैं। और 1000 पौधे लगाए मैंने, पौधे फिलहाल ठीक ठाक हैं। बैकग्राउंड जन गढ़वालम हमारे गढ़वालक सभी की रहते, आप लोग मतलब चलो आप लोग जानते चीज़ कोई बात नहीं, लेकिन गढ़वालम सभी की बैकग्राउंड ही से कि हाई स्कूल इंटर तक या कॉलेज छे ठीक, और उतना बाद इधर पढ़ना बाद कॉलेज हो जाती हमको दूर, हम लोग शहरों में चल जाना। पहले सभी की तरह मैं भी 12वीं पास करके चला गया शहर में। अच्छा, नौकरियां भी। कहाँ रहते थे? मैं तो काफ़ी 2-3 जगह रहा हूँ दिल्ली, मतलब उत्तराखंड से बाहर रहे? हाँ, उत्तराखंड से बाहर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में। दिल्ली भी रहा हूँ, गुड़गांव भी रहा हूँ, IMT भी रहा हूँ, सूरत भी रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी जगह रहा। तो फैक्ट्रियों में मैंने काम किया, लेकिन काम तो किया ठीक है, मतलब अच्छा ही था वहाँ भी, लेकिन क्या इन सोच किया नौकर करी के ये नहीं रहना, नौकरी कौन रहना हमेशा ही, इससे बढ़िया अपर बारे में कुछ सोचे जाए। तो वो एक बाद में सोचे कि क्या घर में अपर पास ज़मीन से थोड़ा एक मतलब कृषि योग्य भूमि, और एक ही जगह पर से एक चक से मेरे पास काफ़ी एरिया से 400-500 मीटर अब। तो मैं सोच के खेती करे जा, और कुछ खेती करे जा, कुछ साग सब्जी करे जा, और कुछ उद्यान भी बनाए जाओ, फल उद्यान। तो मिले वे खेती तब पुनः हुए तो चल दुकार वो एक बाद मिले में उद्यान भी स्थापित कर, एक छोटी सी 1000 एक डाला मेरे सेब का लगाया जी। उन डाला मेरे पास बहुत चीज़ें का जी, आड़ू, कोलम, नाशपाती, सेब, अखरोट, सभी चीज़ें का डाला जी, लेकिन 1000 मेरे पास सेब का डाला जी, बैग कम सी कुछ गिनती में, कोई 2, 4, 6, 10 सभी प्रकार का जो अपन होता जी, मतलब सब प्रकार का भी नहीं बोल सकूँ, लेकिन 8-10 प्रकार का चीज़ जी जी। उतना बाद में 3-4 साल में कंटिन्यू ये काम तक करना चाहिए। अभी स्वयं से डाला उगा दूँ, बीज से डाला उगा दूँ, ऊपर ग्राफ्टिंग वगैरह भी करूँ दूँ, और लोगों तक भी दी दूँ, लोगों तक ग्राफ्टिंग भी सिखा दूँ, जो भी सीखना चाह जो चांस तो वो बता भी जो सब। और बस एक उद्यान में मैं कार्यरत हूँ, काम करना चाहिए, और उम्मीद है कि भविष्य में आने भविष्य में अच्छू उद्यान में स्थापित हो जाऊँ, और वह में इनकम भी अच्छी हो।
ये जैसे रूट है, हाँ इसको लगाते हैं हम ऐसे, हाँ जी हाँ जी। ऐसे तिरछा करके लगाते हैं, अच्छा ठीक है। इसको 2-4 महीने तक ऐसे रहने देते हैं। जी इस पे क्या है, इस पे बहुत सारे ये आई है ना आंखें, जी जी। जहाँ से वो टहनियाँ निकलती है, तो ये टहनियाँ निकलती है इससे, बहुत सारी निकल जाएंगी क्योंकि इस पे जड़ है, तो ये इसको पोषण देता है, तो निकल आती है। जब इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है टहनियाँ, ये ऊपर को ही आएगी क्योंकि अभी पौधा नीचे गिर चुका है ना ऐसे, तो वो फटेगी तो ऊपर को ही आएगी। अच्छा, वो मुझे लग रहा है तिरछा इसीलिए करते हैं इसको, हाँ, ताकि वो ऊपर आ जाए। ऊपर पौधे का नेचर है कि वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नीचे को नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो ऊपर को आ जाते हैं, फिर इसको मिट्टी में ही गाड़ देते हैं पूरा। अच्छा, जब थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं 3-4 इंच हाँ जी, के, हाँ जी। और उसके ऊपर भी 2-2 इंची मिट्टी चढ़ा देते हैं, अच्छा, जो टहनियाँ होती है, हाँ हाँ, फिर उसी पे जड़ आ जाती है जड़ आ जाती अपने है। आप। वो जितना मिट्टी के अंदर होता है उस पे जड़ आ जाती है। इसका नेचर है, इस पे जड़ ही आएगी, अच्छा, जड़ आती है, क्योंकि ये रूट का पौधा है, रूट का पौधा तो इस पे जड़ ही आएगी। जड़ ही आएगी। और तो जैसे ये आ चुकी है इस पे जड़, है ना? आ चुकी है इस पे जड़। अब ये आप करोगे लगाने 1 साल पुराना हो गया, ये पिछले साल का है। पिछले साल ये वाला गाड़ा था ना, ये दिख तो रहा है आपको, सारे मिट्टी में गड़े हुए, जगह जगह से इस पे जड़ आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये मतलब वो है कि जो पूरा इस होने के बाद इसको गाड़ा था मैंने पिछले साल, जैसे इसको मैं बता रहा हूँ, ये था। हाँ जी हाँ जी। तो कहीं कहीं से जड़ आ गई, कहीं कहीं नहीं आई। अब ये देखो इसमें आ रखी है, और भी है ये सारे। अब ये था एक, इस पे पिछले साल इतनी जड़ रही होगी, इतना था ये, इसको मिट्टी में डाला। जैसे उस पे है जड़, हाँ जी हाँ जी। इतना था ये, बस इसको मिट्टी में डाल दिया तो इस पे सारे पे जड़ आ गई। अभी मैं इसको यहाँ से काट के, इस पे जड़ तो आई गई, इसको ही पौधा बना सकता हूँ इस पे ग्राफ्ट करके। इस पे आई नहीं जड़, अच्छा, इस पे अब आई, हो सकता है मिट्टी कम रही हो इसमें या न रही हो। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे था तो उसको काट दिया, वो ठीक ठाक था मोटा। ये तो मैं पौधे भी बनाता हूँ मतलब। ये देखो सभी, तभी तो सब ये ऊपर को ही हो रखे हैं, ये गाड़े थे ना, देखो बिल्कुल अपने आप ही दिख रहा है। मैं ये है, पहले उसको ऐसे पहले तो ये था इनका खड़ी हो समझारो, फिर मिली पूरा माटम दबा दिया, सब उबगने हुए रियो, फिर मुझे करने जाऊँ वही नेचर उन पौधा उबगने पड़ा। हालांकि मैं ये सबको ये भी नहीं बोलूंगा कि नौकरी ना करें, क्योंकि हम नौकरी नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपना पेट पालने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि जो स्वरोजगार कर सकता है, अपना स्वयं का रोजगार कर सकता है, वही अच्छा है, क्योंकि उसी में शांति है। और नौकरी तो नौकरी है, आप जाओगे 8 घंटे करोगे, करते रहोगे, 2-4 साल बाद थोड़ा आप आगे भी बढ़ जाओगे माना, लेकिन फिर भी उसमें नहीं मिल पाएगी आपको संतुष्टि, क्योंकि आप कितना भी काम करें वो सब दूसरे के लिए, आपको वही बंधी हुई तनख्वाह मिलती है महीने में, ठीक है। आपको 10,000 मिलने तो 10,000 मिलने, चाहे आपने काम 100 रुपए का किया, 1 लाख का किया, आपको मिलने 10,000। लेकिन अपने काम में ऐसा है कि आप एक तो मन से काम करेंगे, क्योंकि आपका अपना है, आपके ऊपर भी कोई नहीं है, आपको ही करना है, और मन से काम करेंगे, बेनिफिट जितना होगा वो आपका। लेकिन फिर भी अपने काम में जो मजा है वो नौकरी में नहीं है, अपना काम अपना ही है। अच्छा, तो अब ये करना चाहो आप, ये पर ये पर काम करना चाहो, ये पर आज काम इसमें यार मतलब फिलहाल और भी काम करो मैं। हां, बहुत लगे मिल पिछले साल बहुत कलम लगाया जी मेरा, इन कुछ नहीं है कि ना मेल उड़ाल पर नाशपाती का कलम वगैरह वगैरह जन ये मिल 2 साल पहले लगाया कलम मिल, ये खुद मिले लगाई छे कलम। अच्छा, ये मेरे सब रूट है जमा रही हो। अच्छा, रूट चाहिए, ये सब रूट है। अच्छा। ये इस पे मैंने यहाँ पे दिखाने वाला आप ये निशान, हाँ जी हाँ जी, कलम में लगी जो पहले तक छै। अच्छा, कलम लगी, ये तो 2 साल होगी, ये लगाया जी मेरा पिछले साल लगा, जो यू चाहिए 2 साल होगी, और जो यू चाहिए ये तो 1 साल हो रहा है। पिछले साल का कलम लगाया मैंने। अच्छा अच्छा, पिछले साल कम था मेरे पास रूट। अच्छा अच्छा, पिछले साल का कलम ये लगाया ये मैं लगे इस कलम में। तो कलम लगाए फिर ये तो इन अलग से मतलब खेत में डोरों पर सीधे इन लगा एक साइड। ये तो मिल दरिया जी मिल है समझ। अच्छा है समझ। ये मिल वो मत जगह खालकार है, वो हम दोबारा बीज बूत रहा वो जरा बूत हम खालकार है इसलिए कि वो कौन भी ऊपर टाइम हो गया। अच्छा ऊपर यू तो आप रख ला तो यू हर विस्तार ले देनो पे यू नजदीक लगे जंदे ने क्यारी टाइप 1 साल लगन जी सिर्फ मतलब जब ग्राफ्टिंग कर रहे उसके बाद 1 साल इनको क्यारी में लगा देना है ताकि ये इनकी देखभाल अच्छी होती रहे। अब ये तक क्यारी से हटा दिया, अब इसको जगह पे लगाना है जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पर हाँ ठीक है ठीक है तो इसलिए ये उखाड़ के रखी कीवी का पौधा ये सेब के हैं। तो अब एक चीज बताओ कि जब आप नौकरी कर रहे थे तो मतलब किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे ये काम करना चाहिए? नहीं सोचा विचार कैसे है? टाइम पे घर आया था मैं, कोरोना टाइम। हाँ सभी की तरह कोरोना के टाइम पे घर आया था, तो जैसा सभी था तो फिर मैंने सीधा ये फैसला ले लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा, अब नहीं जाऊँगा उधर शहर में नौकरी करने। तो उसके बाद से कोरोना के बाद से ही मैं ये काम चालू किया। अच्छा, तो जब आपने ये शुरुआत करी है ना, तो जैसे होता है कि कोई भी नया काम हम करते हैं तो हम थोड़ा बहुत हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कोई एकदम से ऐसा नहीं होता कि
थोड़ा आदमी प्लानिंग भी करता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें देखो पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, कहाँ से पौध लानी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हो। प्लानिंग में देखो कॉन्सेप्ट तो मिला हमारे गांव में, मेरे से पहले भी 2-4 बगीचे लग चुके, सेब के बगीचे। सेब हमारे यहाँ हमेशा से होता है, हमने तो बचपन से देखा है और बहुत सेब बेचा भी है पहले। हालांकि आज के टाइम पे वो पेड़ नहीं है पुराने वाले, लेकिन पहले हमने बहुत सेब नाशपाती बहुत बेचे हैं, मतलब कई कुंटलों, मतलब ट्रक के हिसाब से होते थे हमारे। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, और लोग भी हैं इधर, जान सकते हो आप, कम से कम 1-2 ट्रक तो होते ही थे, ऐसा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे वो पौधे खत्म हो गए, हम लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे हिमाचल वालों ने, हिमाचल में भी होते थे पहले, यहाँ उत्तराखंड में होते थे हमारे, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हिमाचल वालों ने ध्यान दिया, वो आजकल अच्छे बगीचे के मालिक हैं, अच्छी वो है उनकी वहाँ पे फल पट्टी अच्छी है, तो हमने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो पौधे खत्म हो गए। लेकिन हाँ, हमें इतना था कि सेब होते हैं। फिर जब 2-4 आदमी ने बगीचा लगाया तो हमें भी प्रेरणा मिली उनसे कि हम भी लगाएं, क्योंकि यहाँ सेब होता था, इसलिए हमने भी, प्रेरणा तो उनसे मिली, बाकी काम हमने स्वयं किया। अगर पैसे पूसे की बात है, वैसे बात है तो क्या, जैसे ट्रेनिंग वगैरह कि सेब के पेड़ कहाँ से लिए जाएं, किस वैरायटी के लिए जाएं, किस वातावरण के लिए कौन सा अनुकूल है, कितनी हाइट में कौन सा पेड़ लगना चाहिए, ये सब हमें उद्यान विभाग ने हमारे को ट्रेंड किया, हमारे को ट्रेनिंग दी और हमारे को बताया कि कितनी हाइट पे कौन सा पौधा लगेगा, कितनी हाइट पे कौन सा पौधा लगेगा, यहाँ के लिए, इस जलवायु के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है, और इस हिसाब से वहाँ से हमें उद्यान विभाग से हमें प्रेरणा, मतलब ये ज्ञान मिला है कि किस इलाके में कौन से और कितनी हाइट में कौन सा पौधा अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा होता है। तो आने जाने का किराया भी देते हैं, खाना पीना रहना सोना भी, और वहाँ पे क्लासें भी लगती है। अच्छा, किसानों के लिए हो? हाँ, किसानों के कि लिए। जो भी एक पहाड़ में अपना काम करे। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हो, ये सबसे मुझे सुनने को मिला, इसका मतलब सरकार पूरा सहयोग कर रही है। पूरा सहयोग कर रही है। हम किसान, मतलब जो नीचे स्तर का आदमी है ना, वो इच्छुक नहीं है, इच्छुक नहीं है, बस ये समस्या है। और जो इच्छुक है, थोड़ा कर रहा है, तो उसका रिजल्ट भी उसको मिलेगा। हालांकि एक ही बार में नहीं हो जाता, मैंने भी 2-3 साल इंतजार कर लिया, माना हो सकता है मेरे को 2-3 साल और करना पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5-1 साल के अंदर अंदर मेरा बगीचा स्टेबलाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मेरे को भरोसा है, मैं इस हिसाब से काम कर भी रहा हूँ। जी जी जी, ये है बात। नहीं बहुत बढ़िया यार, वही है कि अभी जैसे 1000 पौधे तो मैंने लगाए। हाँ जी, अभी करीब मैंने 100 पौधे मैं अभी खोद रहा था, रूट जमा है, मैंने रूट स्टॉक है मेरे पास, तो 100 पौधे मैं ग्राफ्टिंग करके इस बार लगाऊंगा। करीब 200 के पौधे के आसपास मेरे पास आरू के भी हैं, उस पर मैं ग्राफ्टिंग करूंगा। इस बार मैंने सेब के बीज भी बो रखे हैं, आरू के हैं, पुलम के हैं, वो बीज भी बो रखे हैं। आरू मतलब जो ये पहाड़ी आरू होता है? हाँ, पहाड़ी आरू, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। छोटा वाला बोते हैं बीज के लिए, जैसे ये है छोटा वाला पुराना हमारा, तो उसको बोते हैं बीज के लिए, फिर वो उग जाता है तो उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं बड़ा वाला, या कोई सा भी और आरू लगा सकते हैं उसपे जो बढ़िया क्वालिटी का आपको लगे। तो रूट के लिए जो आप कह रहे हो कि रूट जो करते हो, तो वो इसी से तोड़ के होता है? हाँ, रूट अलग से आती है, उसको वहाँ से लेना पड़ता है, वहाँ से लेके फिर उसको लगाया, उसको लगाते हैं। अच्छा, जमाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे टहनियाँ आ जाती है, उन पर रूट आ जाती है। वो पौधा ऐसा है कि उस पर रूट ही आती है, मतलब पौधा भी बनता है, लेकिन उस पर रूट के लिए वो रूट ही आता है। रूट के लिए यूज होता है? हाँ जी, वो रूट ही है। और फिर यहाँ पे खुद रहा था मैं भी, अगर देखना हो आपको तो। हाँ उधर, और मैं ग्राफ्टिंग भी करता हूँ फिर उस पर। अच्छा, ग्राफ्टिंग भी करते हो आप? हाँ जी। तो ग्राफ्टिंग करके फिर वो एक जगह में उनको बड़ा करना पड़ता है ना पौधे? हाँ, फिर उसको क्यारी में लगाना पड़ता है, मतलब जैसे इस साल रूट से उखाड़ा, अच्छा, एक ग्राफ्टिंग की और एक जगह पे लगा दिया, मतलब व्यवस्थित तरीके से लगा दिया। हाँ जी। फिर अगले साल उनको वहाँ से हटा के और कहीं भी आप खेत में लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो अभी मतलब जैसे पहले आप जो काम करते थे और अभी, पहले नौकरी करी आपने, है ना, उत्तराखंड से बाहर रह के, अभी आप अपना काम कर रहे हो, तो इसमें मतलब कैसा, मतलब एक अंदर से होती है ना कि जैसे मैं पहले, एक तो होता है कि हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कोई चीज़ होती है, एक होता है कि हमने उसको ग्राउंड पे उतार दिया, तो अब कैसा महसूस होता है आपको? हाँ, अभी ठीक है, मतलब थोड़ा अभी उतनी भी इनकम भी नहीं हो रही है, थोड़ा इतना भी नहीं है कि मतलब इसी से चल जा रहा है। थोड़ा सब्जी वगैरह भी लगाते हैं, मैं सारी सब्जियां लगाता हूँ करीब। आजकल तो थोड़ा सर्दियों का मौसम है, यहाँ पे पाला ज़्यादा पड़ता है, हिमालय सामने दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पाला वगैरह ये ज़्यादा पड़ता है, तो अभी नहीं लगाए, बस फरवरी लास्ट मार्च में मैं सब्जियां लगा दूंगा। यहाँ पे फूल गोभी लगाऊंगा, पत्ता गोभी लगाऊंगा, और ये मटर वगैरह मैंने अभी बो दिए, लेकिन अब उगेंगे थोड़ा, तो इस तरह की टमाटर वगैरह, टमाटर भी मार्च के बाद ही लगाया जाएगा। तो सब्जी भी लगाता हूँ मैं, तो उसमें मेरी जो खर्चा है मेरा, जो वो चल जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। एक्स्ट्रा भी क्या है, वही इनकम है, बाकी पौधों से फल भी आएंगे तो वो भी ठीक है। हाँ, जब तक फल आते हैं ना तब तक के लिए सब्जी भी काम, और ये तो हमेशा रहेगी, बल्कि क्योंकि देखो इससे पौधों को भी तो ग्रोथ मिलती है ना, नाइट्रोजन और जो भी इसमें आप डालोगे। और मेरा एक और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है औरों से, ये जो
भीड़ा बोलते हैं ना, भीड़ा ये। हाँ भीड़ा भी। एक खेत है, भीड़ा है, फिर दूसरा खेत है जी। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी लगाई जाए पूरी में। लगा भी रखी है मैंने वैसे, आपको अगर देखना चाहें तो दिख जाएंगे आपको। स्ट्रॉबेरी सारे में थोड़ा थोड़ा लग गई है, थोड़ा घास भी है, अगली बार और ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस पे मैं स्ट्रॉबेरी करूँगा, खेत में मैं बीच में फसल करूँगा, साइडों में पौधे लगे हुए हैं, एक रो इधर एक रो इधर, बीच में सब्जी वगैरह, सब्जी दालें, और ये भीड़े पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये चीज़ देखी जो ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं सारे इधर। अच्छा, ये दिखा ना, ये कौन हाँ से? बहुत सारे हैं, क्योंकि घास से लगी है ना। घास नहीं, नहीं लगे होंगे घास के बीच ना। हाँ ये है, जैसे ये स्ट्रॉबेरी अच्छा, का पेड़ ये है, स्ट्रॉबेरी। अब आएंगे ये पत्ते पत्ते सिंगल है ना। अच्छा, बहुत ये सारे जैसे कह रहे हैं आप, ये है ना, ये हाँ जी, हाँ। ये छोटे छोटे लगा रखे हैं। हाँ। और लगा ही नहीं है, अपने आप हो जाते हैं। जैसे वहाँ लगाया था पौधा, तो बरसात में क्या है, ये बेल सी आती है इसकी, जैसे बेल आई, एक यहाँ पे गया, अच्छा, एक यहाँ पे, जहाँ पे बेल जाएगी वहाँ पे वो अच्छा, जड़- इसकी बेल जाती है पूरी। बेल जाती है, वो जड़ डाल देता है वहीं पे। अच्छा, तो अभी जब बीच बीच में जैसे आपने ये पौध लगा रखी है ना, तो जैसे उनकी केयर करना, बीच में अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए मतलब कि कहाँ से आप उसकी? हाँ, वो समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं हम, बुलाते रहते हैं कहीं भी। अगर उन्होंने ट्रेनिंग का आयोजन किया है कहीं, तो सभी जो भी हमारे फ़ोन नंबर वगैरह या जानते हैं, वो हम लोगों को आते भी रहते हैं यहाँ पे। कभी कभी वो स्वयं भी आते हैं बगीचे में देखने के लिए कि क्या है कैसा है, कोई बीमारी वगैरह। साल भर में 1-2 चक्कर उनके लगते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ट्रेनिंग का उन्होंने आयोजन किया हो तो हम लोगों को फ़ोन से संपर्क करके बता देते हैं, टाइमिंग वगैरह कि कब से है, किस चीज़ की है, उस विषय में बता देते हैं, और हमें वहाँ के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप जाइए। आप मुझे ये बताओ कि जैसे सपोज करो कोई सोच रहा है, क्योंकि आप तो कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका, 3-4 साल से आप कर रहे हो, आपके पास नॉलेज भी आ चुकी है काफ़ी। जैसे हमने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हो, रूट सब चीज़ें कर रहे हो। तो अगर कोई सोच रहा है तो आप उसके बारे में क्या मतलब उनको कुछ बताना चाहो? मैं उनको वैसे तो बातें तो कही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले उनका गांव या उनकी जो ज़मीन है वो समुद्र तल से कितनी हाइट पे है, वहाँ पे जलवायु कैसी है, गर्म है या ठंडी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उस एरिया में पौधे कौन से होते हैं, जो पहले भी होते हों वही लगाएं। परेशानी ये है कि जो करना चाहता है ग्राउंड पे, जिसका ज़मीन है, या जो किसान है, या कोई भी मतलब कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके मन में ये हो कि मुझे करना है, उसको मतलब स्वेच्छा हो और स्वेच्छा से काम करे तो कर सकता है। बाकी पैसे लगा भी देते हैं कई लोग, होता है कि पैसा होता है उनके पास, पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते, खुद नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो फिर वो नहीं हो पाता उस हिसाब से। अच्छा, ये अब ये मैं देख रहा हूँ जैसे ये टूट गया, जानवर ने खा दिया, इतना बड़ा हो गया था, वो ऊपर को था सीधा, वो खा दिया जानवर ने नीचे। जड़ावल हुए थे, मड़का दे मड़ा कूदे कन टुक्खा वालो एक टुक पर रहो। अच्छा, जड़ा तभी मिलवाली तो वो टुक ही कर गया। हां, टुक पर रहो लपात हुए लो मड़काए कूदे का टुकड़ा अयो भी तोड़ देवेला ना। पिछले साल ये तो ये जड़ा कन ये तो बारिश में घुस जाते एक पेड़ भाई, ये तार ना इनके छांट कर लेना हम। अच्छा, छांट हो जाती है, घुस जाती है आधे दा ये होता है। फंसना नहीं चाहिए कोई, फंसना कोई चक्कर नहीं होता, जानवर तो और ये पर वो करंट लगा दे साबर लीक हो जाने, ये सब घास तो गया देखना चाहिए कि साल पिछले साल बोलने में साफ करू चाहे, पिछले साल ही कुछ नहीं चाहिए इन जन अभी दिखाणो आज फिर ये साफ करन, लेकिन फिर वो लगी साल नहीं। अब ये घास जाकर ये दे जमी जो ये साफ हो जाइए, हम तो लहसुन जी लगाई जा रही है, मैं शिमला मिर्च वगैरह लगा रखी थी मैंने, डाल दिखाना। हां जी, हां जी, शिमला मिर्च पर घास बरसात में दिखाई है। अच्छा, घास का ये तो सब साफ करे आज तब। अच्छा, एक जड़ा मतलब ये जंगल से ત્યાં जड़ा आ जांदो। हां जी, जड़ा वो काकड़ सुंगर और सौलू सभी आंदी। तो राता खून दोल सीनू। हां जी, ज्यादा छोटा डाल रहेगी नहीं हो। हाँ जी, ये सब जानवरों को तोड़ना वजह से रहेगी, मतलब जो ठीक ठीक बढ़ी वो नहीं तोड़ा जी। अच्छा, हालांकि वो ठीक चाहे पिछले साल वेल माना टुका दे नहीं था खट तो नहीं बढ़ू वेल बढ़ू नहीं जाओ, जबकि वैसे तले गेट है नहीं वैसे मत पहुंच गया। ये जो जड़ा जो जहर जो बीज बोना साने कि नहीं बढ़ता, ये कारण ही। अच्छा, छे जो कारण वो सत्य है, वो गलत नहीं। जेल भी बोला ना, सभी लोगों का अनुभव जो बहुत लोगों का कि वो कारण ही दिया इन्हीं हरी फिर भी हल्के पर अभी हम अखा वेल के कारण से तोड़ लो, अभी मजबूरी में खड़ कर पड़ो ना तो बढ़ना की नाम नहीं। अच्छा, वो पता नहीं क्या जहर लगन है कि वो बढ़ूंगी नहीं सो में। अच्छा, आज की डेट में अगर आपको कोई कहे कि जैसे कि जो आपकी एक ड्रीम जॉब होती है ना कि मतलब भाई मैं यू काम नौकरी मिला ली तो ठीक है ना, मैं काम कर लूँ ना, तो अगर जो आप यू बिजनेस भी एक तरह से आप जो स्वरोजगार भी आप करना चाहो ना, तो आप अगर आप तो चॉइस दिए जा वो एक जॉब जो कि आप जो बोल ड्रीम जॉब कि मतलब आप सोच रहे हो कि ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया पहले मतलब जब आप है ना जॉब करते रहो, और अब आप इस्टेब्लिश करे एक स्वरोजगार आपको बागवानी इस्टेब्लिश करे, तो अब अगर आप तो वो ऑफर दिए जाओ तो आप जेल हो तब करना
देखो ड्रीम जॉब की जहाँ तक बात है जी। ड्रीम जॉब जब कोई भी बच्चा या वयस्क लड़का बोल दूं मैं 18, 20, 22, 25 साल की जब उसकी उम्र होती है तब तक उसकी ड्रीम जॉब होती है। हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान की मान लूँ मैं, गाँव की भी नहीं, हिंदुस्तान की मान लूँ, यहाँ की मतलब ये एक धारणा है कि जो बच्चा होता है, माँ बाप का बच्चा होता है, उसकी ड्रीम जॉब कुछ और होती है और माँ बाप का ड्रीम जॉब कुछ और होता है। उस बच्चे को माँ बाप के ड्रीम जॉब के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है, मैं तो यही कहूँगा, उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फिर वो नहीं हो पाता सक्सेसफुल। अब मैं हूँ, माना मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, माँ बाप चाहते हैं कि इंजीनियर बने, अब कैसे हो पाएगा? वो तो कोशिश करेंगे इसको स्कूल में भेजो, पढ़ाओ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। मेरी ड्रीम जॉब है कि मैं क्रिकेटर बनूँ, तो क्या संभव है? फिर वो आदमी, उसका मन वहाँ लगता ही नहीं है, उसका मन है क्रिकेट। तो ड्रीम जॉब वाली तो बात ही छोड़ दो आप ठीक है। हमारी ड्रीम जॉब कुछ और होती है, हमें कुछ करना कुछ और, ये सब हिंदुस्तानियों के साथ है ज़्यादातर। खैर आज की डेट में मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि बच्चे को स्वेच्छा से वो जो करना चाहे, थोड़ा मतलब बदल चुका है, समय बदल चुका है, ऐसा नहीं कि आज भी ऐसा ही है। पिछले साल मैंने सैंपल भी लिए थे पौधों से, 1-1, 2-2, 4-4 सेब भी लिए थे, अच्छे हैं, वैरायटी भी ठीक है, जैसी वैरायटी मतलब जो उन्होंने बताया था कि इस वैरायटी का पेड़ है तो वही निकला, मतलब ठीक ही था। तो ठीक है, अब इस बार देखते हैं कितने फल आते हैं। इस बार 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल है। मतलब इस बार आप कह रहे हो कि इस बार फल लगेंगे इस बार? हाँ जी, आएंगे, इस बार भी आएंगे, इस बार भी क्योंकि पिछली बार भी आए थे, सिंगल तो आए थे, अब थोड़ा बड़े हो गए पेड़। तो आपने वो मतलब वो पिछले साल भी आने दिए थे, फूल नहीं झाड़ते? फूल तोड़े थे, ज्यादा नहीं, मतलब सैंपल के लिए रखे थे, मैंने कहा ना सैंपल। अच्छा, सैंपल के लिए। 1-1, 2-2, 3-3 बस, 1 या 2 या 3 ही रखे थे एक पौधे। तो इस बार मतलब आप ये कह रहे हो कि पूरी जो होगी पौधे, हाँ, लेकिन क्रॉप पूरी नहीं लेंगे हम इस बार भी, हम कम ही लेंगे, हिसाब से लेंगे, टहनी और पौधे के हिसाब से ही फल उस पर रखा जाएगा। अगर ज्यादा होंगे तो उनको हटा देंगे। अच्छा, ताकि पेड़ की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, फल का क्वालिटी अच्छी हो, साइज अच्छा हो। सेब ये इसमें ज़्यादा तो डेलिशियस है, वैसे डेलिशियस में जीरो माइन है, रेड कान है, सुपर चीप है, और ये गाला भी होता है इसमें, बीच में पॉलिनाइजर के लिए लगाया, पॉलिनाइजेशन के लिए लगाया जाता है। तो गाला में डार्क बेरन गाला है और गेल गाला है, और ये भी है क्या, हाँ 2-3 गाला भी है, ये एक डार्क बेरन गाला है और गेल गाला है और स्किन रेड गाला है, 3 टाइप के गाला। तो जब आपने सैंपल लिए थे तो सबके सैंपल लिए थे? ना, सब में तो नहीं आए। अच्छा, सब में नहीं आए, कुछ पौधों में आए, कुछ मतलब ज़्यादातर में आ चुके हैं। अच्छा, मतलब ये लगा लो कि अब 20% पौधे ऐसे रह गए जिसमें पिछले साल फल नहीं आए। अच्छा, बाकी में करीब। अच्छा, तो अभी आप बता रहे हो 1000 पौधे लगा रखे ना? 1000 में, तो अभी 1000 में आपको कितना मतलब एस्टिमेट है कि इसका, कि 1000 में कितने तक की वो आ सकती है, मतलब कितने तक उत्पादन कितना हो सकता है? अभी पौधे थोड़ा छोटे हैं, पौधे पे डिपेंड करता है, पौधे पे उसकी ब्रांच कैसी जा रही है, कितनी ब्रांच है, कितना मोटा है, कितना बड़ा है पौधा, पौधे पे डिपेंड करता है कि उसमें फल कितना रखा जाए। अच्छा। अपना कार्य आरंभ करने से पहले वीरेंद्र चौधरी 3-4 वर्ष तक जॉब भी कर चुके हैं। किस तरह का अंतर वो महसूस कर रहे हैं? जॉब जहां एक बर्डन की तरह लगती है, क्या अपने काम में भी ऐसा ही कुछ होता है, या अपना कार्य करने का एक अलग ही आनंद है? अंदर से खुशी होंगे, अंदर से अब देखो थोड़ा प्रोडक्शन वगैरह आने में जब तो तब थोड़ा ठीक लगा लो। फिलहाल तो थोड़ा अभी हाथ भी टाइट ही चेंज सोचे दिखे चलते, और मेहनत भी करना चाहा काफ़ी। हालांकि वो एक रिजल्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल तो ठीक ही है। मतलब थोड़ा खुशी है कि मैं अपुर काम करूँ छूँ, फिर इन चे कि मैं जब मर्जी जो मतलब चाहे मैं आधा रात में भी खंडूँ छूँ, बोडूँ छूँ, कोई कुछ बोलने नहीं, मैं दिन भर बैठी छूँ, माना एक बात की बात, तो कोई कुछ बोलने नहीं, मैं अपुर काम मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो, है ना? तो वही है। और हाँ, अंदर से खुशी है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और ये है कि इसमें क्या है, किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, नहीं तुझे ऐसा करना ही करना है, या कोई ये सब समस्या नहीं है। और बाकी वही कह दिया मैंने, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जब नौकरी पर हम जाता तो अगर हम तो नहीं भी जान वाले पर मजबूरी हो जाती कि नहीं यार जान चाहिए, चल जोला कोई बात नहीं, ध्यान भी लग जाली, काम ज़्यादा नहीं करना, कम करना, पर मतलब मरे मन से आदमी चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा है कि आदमी को खुशी होती है यार कि मैं इस काम को पूरा कर लूँ ना, तो उसके बाद को मेरे को ये करना है, ठीक है। अब जन मियाँ भी डालो पढ़ना छू, मतलब क्या है, मैं तो यू की मिल जल्दी मतलब यू पढ़नी और जल्दी से जल्दी मिली और ग्राफ्टिंग करना आयु था एक जगह में स्टाइल लगा यू म्यार ये एक पार्ट पूरा हो गया, मतलब ये एक जो म्यार छोटू ये पूछा ना प्रोजेक्ट पूरा हो जाओ, मैं ऊपर उपाड़ी के ग्राफ्टिंग कर दूँ, होता है मतलब स्टेबलाइज कर दूँ, मतलब क्या रे में म्यार एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अब वो फिर मिले
कभी कभी वो पाइंट चरण या गुड़े जब गुड़े चाहे गुड़े कर वो मैं यार पूरा हो फिर मैं एक चीज पे लग जाऊँ। तो हम बड़ी खुशी हूँ कि मेरा मिली का काम पूरा करे इधर आप मिली। वीरेंद्र चौधरी जैसे युवा आज जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका सुखद परिणाम उनको मिलना निश्चित है, लेकिन उनका यह प्रयास उससे भी बढ़कर है, क्योंकि उनके द्वारा किया जा रहा यह कार्य अन्य युवाओं को भी प्रेरणा देगा और इस धारणा को भी तोड़ेगा कि गांव में कुछ भी रोजगार संभव नहीं है। 9 घंटे का भी पूरा वाला तो अंदर से इतनी खुशी होगी तो उसको भूख का भी महसूस नहीं होता, उसका टाइम का मतलब। अगर आप इस तरह के प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इनकी कहानियों को पहुंचाएं।